91 वर्शिप एक्ट आता है, जिसके तहत भी ये है कि 15 अगस्त 1947 को यथास्थित जो भी जगह जैसी थी उसकी यथास्थिति वैसी बरकरार रहेगी। फिर मॉन्यूमेंट एक्ट भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून हैं जिसके तहत हम ये मानते हैं कि इस तरह के मुद्दों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा होता उस समय भी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था, मथुरा का ईदगाह का मुद्दा चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट वहीं पे खारिज कर देती है सारे मुद्दे को। इतिहास के अंदर तो बहुत कुछ हुआ है। इतिहास के अंदर तो बौद्ध भी ये क्लेम कर सकते हैं ना कि हमारे मंदिरों को हिंदुओं ने तोड़ा, और ये ऐसे हिंदू भी क्लेम करेंगे कि ऐसे तो हम विवादों में ही फंसे रह जाएंगे बहुत सारे। तो ये गलत है ना सर। आप आज ये बताइए, मेरा अगर कोई चीज मेरा घर है, समझ लीजिए सर, आपके घर पे मैं नहीं आपके घर पे नहीं वही चीज है, अगर मैं इनके घर पे क्लेम कर दूं, जबरदस्ती जबरन हत्या लूं, तो आप क्या करोगे कानूनी दायरे में? करोगे क्या? आंसर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, बस प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, आंसर नहीं देंगे, गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए, और ये जो सर्वे हो रहा है इसकी मंशा कोई एकेडमिक रिसर्च कराने की नहीं है। इसकी मंशा केवल ये है कि कैसे एक नया विवाद को जन्म दिया जाए। जहाँ पे मालूम लगता है कि यहाँ पे कुछ है, तो वहाँ पे अगर सर्वे होता है तो कोई गलत नहीं है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। क्या लग रहा है कि संभल में जो घटना हुई किसने करवाई है? देखो, देखा जाए तो ये बीजेपी का खेल है। बीजेपी का खेल है जी। बीजेपी का कैसे खेल? खेल यूँ है कि जब तुम सर्वे करने गए थे, ठीक है, दिन में जा रहे हो तुम बहुत सारे, और रात को जा रहे हो एक जना नोटिस लगाने में मस्जिद पे, तो क्या वो गलत है या सही है? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। जी भाई साहब, अब आप बताओगे सही है? मैं बताना चाहता हूँ। फालतू की बातें करेंगे भाई, बीजेपी यहाँ पे तो फ्रेम में ही नहीं है। क्यों नहीं है? विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की, 8 टीमों को कोर्ट ने बोला कि 8 लोग जाएंगे अंदर। वहाँ पे जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका, ना वहाँ पे कोई हिंदू, ना वहाँ पे कोई बीजेपी का। अरे भाई, ये दंगा किसने भड़काया? ये दंगा भड़काया वहाँ के सांसद ने, वहाँ के विधायक ने, समाजवादी पार्टी के। जब बोला गया सर्वे में 8 लोग जाएंगे सिर्फ, तो उसमें जियाउर रहमान वर्ग का क्या काम? वो वहाँ पे सर्वे में पहले दिन क्यों गए? दूसरे दिन वो जो फिर विधायक उसमें क्यों गए? फिर वहाँ 100-200 मुसलमान वहाँ पे मस्जिद में क्यों आ गए? इन्फ्लुएंस करने क्यों आ गए? सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी तो कुछ देखा नहीं वहाँ। अभी तो आपने नोटिस तो देखा था, अभी आपने कि कौन एक व्यक्ति लगाने जा रहा है? देखिए वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो देखी है? वीडियो कैसी देखी? व्हाट्सएप पे ही वीडियो? आ जाओ भैया। व्हाट्सएप पे ही वीडियो? हाँ। व्हाट्सएप पे सब ये चीजें देख रहे हैं जी। दंगे ऐसे ही भड़कते हैं। भाई साहब, भड़काने पूरी नॉलेज जब किसी को नहीं होती और वो व्हाट्सएप पे छोटी सी वीडियो देखता है, दंगे ऐसी। पहली बात तो इसके पास मोबाइल ही नहीं है, इसको कोई ज्ञान ही नहीं है, और ये बेकारी की बातें कर रही है। अब आगे बताओ वो बात क्या है, खुल के बताओ। खुल के ये है कि ये कह रहे हैं कि जो संभल की घटना है, जो संभल में जो हिंसा भड़की, वो एएसआई के लोगों ने, वहाँ की पुलिस ने और वहाँ की सरकार ने भड़काई। देखो भाई, पहली बात तो जो सत्ता में है वहाँ योगी जी हैं, और सत्ता वाले कभी नहीं चाहेंगे कि उनके स्टेट में कोई हंगामा हो, दंगेबाजी हो। ये भड़काऊ बयान आए कहाँ से? एसीपी साहब ने वहाँ के क्या कहा? वहाँ के एसीपी साहब ने क्या कहा? इन नेताओं की बातों में नहीं आओ और अपने भविष्य बचाओ, ये कहा। अब मैं सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से एज अ बंदा, एज अ भारतीय, ऐसा हिंदुस्तान का नागरिक होके पूछना चाहता हूँ योगी जी से कि एसीपी कौन से नेताओं की बात कर रहे हैं, कौन से नेताओं की भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको भी लग रहा है कि हर मस्जिद को खुदवाना सही है या गलत? आपको लगता है हर मस्जिद को खुदवाना सही है? देखो जी, खुदवाना तो सही है या नहीं, मगर जहाँ पे मालूम लगता है कि यहाँ पे कुछ है, तो वहाँ पे अगर सर्वे होता है तो कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है। अजमेर दरगाह को भी बताओ, पिटीशन फाइल कर दी। वहाँ पे भी जैन मंदिर है, और वहाँ पे पहले देखो, ये जो मुसलमान धर्म है ना, ये हिंदुस्तान का धर्म तो है नहीं, ये बाहर से आया हुआ धर्म है। पहली बात तो ये है। और इन्होंने जितनी भी, मतलब एक पहले हिंदू भाई ने यहाँ पे मस्जिद के लिए दान करी थी, वहाँ से मस्जिद बनी, उन्होंने सपोर्ट करा। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब कोई भी धर्म गलत है, मगर धर्म को आस्था के रूप से लेना चाहिए और विघन आस्था से नहीं लेना चाहिए। अगर आज जैन मंदिर है, अगर उसको हिंदू मंदिर में कन्वर्ट करोगे, या मस्जिद में कन्वर्ट करोगे, या गुरुद्वारे में कन्वर्ट करोगे, या किसी गुरुद्वारे को आप मंदिर बना दोगे, मस्जिद बना दोगे, तो वो गलत है। अगर वो गुरुद्वारा है तो उसको गुरुद्वारा रहना चाहिए, वो जैन मंदिर है तो वो जैन मंदिर होना चाहिए, वो मस्जिद है तो मस्जिद रहनी चाहिए, वो हिंदू मंदिर है तो हिंदू मंदिर होना चाहिए। उस पर सर्वे होता है तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है।
चाचा, पहली बात तो सर्वे की मनाही कौन कर रहा है? पहले जो सर्वे हुआ वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ। और दूसरी बात आपने आज तक की कि हिंदुस्तान एक कास्ट ऑफ कल्चर जो हमारा है ना, वो हम हिंदुस्तानी हैं। मज़हब कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, एक मिनट, मज़हब कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, अब इनडायरेक्ट ट्रोल नहीं करें। मज़हब ये कहीं से भी आया, हम भारतीय हैं और भारत हिंदुस्तानी हैं। और बात रही, देखिए सर्वे, ये सर्वे सरकार देखेगी कहाँ करना है, कोड देखेगा कहाँ करना है। अजमेर शरीफ की बात आपने की है, अजमेर शरीफ पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री खुद चादर चढ़ा के आते हैं। वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। और री देखे सर्वे की बात, हम सरकार से आगे, ना सरकार के आगे जाएंगे ना उनके पीछे जाएंगे। अब अजमेर शरीफ की दरगाह पे ये जो सर्वे होना, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। आपने जो संभल की घटना बताई, आपने कहा कि 1991 या अजमेर जो दरगाह है 1991 का एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, जो वर्शिप एक्ट है। आप मानते हो इस बात को? देखिए, मैं तो कानून का पक्ष पहले रखूंगा। अयोध्या जजमेंट हमने देखी थी, उसके लास्ट पृष्ठ पर यह लिखा गया था कि अब के बाद किसी भी तरह के मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल के मुद्दे को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अयोध्या जजमेंट के अंदर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा फिर हमारा 91 वर्शिप एक्ट आता है, जिसके तहत भी ये है कि 15 अगस्त 1947 को यथास्थित जो भी जगह जैसी थी उसकी यथास्थिति वैसी बरकरार रहेगी। फिर मॉन्यूमेंट एक्ट भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे कानून हैं जिसके तहत हम ये मानते हैं कि इस तरह के मुद्दों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। लो जी भाई साहब, इस तरह के मुद्दों को ज़्यादा देर एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 1991 ये कहता है वर्शिप एक्ट कि 1900 जजमेंट भी कहता है। देखिए, अयोध्या जजमेंट के बाद में ही जब ये वर्शिप ऑफ एक्ट लगाया गया था 1991 में, उसमें देखिए संभल का जैसे केस ले लेते हैं। क्या इनके बोलने का मतलब है क्या कि वो जज बेवकूफ़ थे, या जज वो पढ़े लिखे नहीं थे जो याचिका एक्सेप्ट कर लिया? सही बात। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो वर्शिप ऑफ एक्ट बोल रहे हैं, वर्शिप ऑफ एक्ट में ये भी क्लॉज है कि अगर उसके कोई प्रमाण है, कोई तथ्य हैं, तो एंटरटेन किया जाएगा। अगर आपके पास प्रमाण है, सर ये आपका फ़ोन है, मैंने चुरा लिया, इस पर मैंने कुछ बना लिया, ठीक है, उसके बाद में ये आप क्लेम करोगे कल कि ये मेरा है, मेरे पास में इसका बिल है, मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, तो आपको आपका PIL कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। समझे? और दूसरी चीज़, वो ASI जो सर्वे है 1920 में, ASI ने उसको अपने अंदर में संरक्षण दिया हुआ है। समझे? इसीलिए सेक्शन 4 ऑफ दी क्लॉज क्या बोलते हैं, सब क्लॉज 3, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि जहाँ ASI ने संरक्षण किया है वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। समझे? नहीं, अयोध्या जजमेंट तो आप पढ़ सकते हो ना, उसके अंदर तो ये है ना कि भाई, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी यही लिखा हुआ है। तो देखिए, जैसे कुछ ना कुछ माने एक्सेप्शन होते हैं ना हर लॉ में, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में एक एक्सेप्शन होता है कि बहुत जगह नहीं लॉ ऑफ डिमांड लगता है, वैसे यहाँ पे एक्सेप्शन है ये। नहीं, मैं वही जवाब दे देता हूँ। अयोध्या जजमेंट के अंदर भी ये कहा था कि 91 का जो एक्ट है उसको एक बार हम ढीला कर रहे हैं फॉर द अयोध्या जजमेंट, उसके बाद हम इसमें किसी तरह का कोई मौका नहीं मिलेगा, मतलब इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह, स्थानीय कोर्ट की जहाँ तक बात है, तो स्थानीय कोर्ट से ही तो हमारे को आपत्ति है। स्थानीय कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक जिस पे भाई रोक लगा दी है, स्थानीय कोर्ट ने आनंद फानन में जो निर्णय दिया ये ठीक नहीं है। इसी को तो हम गलत कह रहे हैं। एक सेकेंड, देखिए, ये बोल रहे हैं अयोध्या जजमेंट में, ये मैंने इनको पहले बताया था, दोबारा बताया था, जो भाई ने क्लॉज बताया है कि अयोध्या जजमेंट में उस क्लॉज के अगेंस्ट में कुछ लिखा है? किसके अगेंस्ट? जो इन्होंने क्लॉज बताया है। कौन सा? एक तो उसमें ये लिखा है कि इसके बाद जो है इस तरह की उसको नहीं। ये तो नहीं एक्चुअल में लिखा क्या है ना जो कि अगर वैसा, भैया एक सेकेंड, अगर ऐसा हो रहा होता, उस समय भी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था, मथुरा का ईदगाह का मुद्दा चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट वहीं पे खारिज कर देती है सारे मुद्दे को। गलत करा है ना सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान जो DY चंद्रचूड़ का किसी भी आप देखिए, मैं लॉ की बात करूंगा, लॉ का विद्यार्थी हूँ। DY चंद्रचूड़ ने जो निर्णय दिया था, ये जितने लीगल सर्कल हैं, क्योंकि सर एक फैसला होता है वो दुनिया भर में पढ़ा जाता है, उससे समझ ली जाती है, उसको एक डिजास्टर बताया है। आपने वहीं पर ही फ्लड गेट लगा देना चाहिए था कि उसी का अनुसरण तो अब लोअर कोर्ट्स कर रही हैं। नहीं, ये ज्ञानवापी वाला कह रहा हूँ मैं। ज्ञानवापी पे जब वो सर्वे का जो हुआ था उस टाइम पे DY चंद्रचूड़ थे ना, तो उन्होंने वो ठीक नहीं दिया, इसी को तो हम आपत्ति जता रहे हैं सर। DY चंद्रचूड़ ने ये भी कहा था कि कहाँ कहाँ हमारा मंदिर है, कहाँ कहाँ पे क्या है, वो चीज़ हमें एटलीस्ट पता तो चले। गलत है। वर्शिप ऑफ एक्ट। देखिए, एक चीज़ बताइए,
एक चीज बताइए, हर मैं चीज को मैं ये गलत बता दे रहे हैं मैं मैंने बता रहा सुप्रीम हूँ। कोर्ट को ये मैंने बहुत मैंने एक क्यों नहीं कर सकते? क्या बोलते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के उसमें निर्णय उसमें रह के बोल रहे हैं क्या? बिल- नहीं तो एक चीज- एक- एक कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले सकता है इनके खिलाफ। नहीं ले सकता, क्योंकि आपत्ति हम उसकी इंटरप्रिटेशन पर वो कर रहे हैं कि उसके बहुत सारे जो वो थे जजमेंट पे, उस पर हम सवाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 से पहले, अब इतिहास के अंदर तो बहुत कुछ हुआ है। इतिहास के अंदर तो बौद्ध भी ये क्लेम कर सकते हैं ना कि हमारे मंदिरों को हिंदुओं ने तोड़ा, और ये है। ऐसे हिंदू भी क्लेम करेंगे कि ऐसे, तो हम विवादों में ही फंसे रह जाएंगे तो claim बहुत सारे। कर रहे हैं। तो ये गलत है ना सर। नहीं, क्यों आप गलत है? आप इस आज ये बताइए, मेरा अगर कोई चीज मेरा घर है, समझ लीजिए सर, आपके घर पे मैं नहीं आपके घर पे नहीं वही चीज है। अगर मैं इनके घर पे क्लेम कर दूं, जबरदस्ती जबरन हत्या लूं, तो आप क्या करोगे कानूनी दायरे में? नहीं, सर, करोगे देखिए, क्या? अंतर- आंसर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, बस प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, आंसर नहीं देंगे, गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए, ये अपने हिसाब से पिच फील्डिंग सेट कर लेते हैं और नहीं, कहते हैं अब fielding set नहीं खेलिए। कर रहा अब मेरी पहले पूरा परिप्रेक्ष्य भी तो लेना जरूर। एक मिनट, कोई बात नहीं, गलत आपको लग सकती है, पूरा परिप्रेक्ष्य भी तो होना चाहिए। हमने 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट डाल दिया है कि इसके बाद हम इस तरह के विवादों को एंटरटेन नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है भाई साहब, ऐतिहासिक गलतियों को हम इस तरह से तो नहीं सुधार सकते हैं ना कि भाई अब हम जो है पुराने सारे मुद्दों को उखाड़ें, पुराने सारे मुद्दों को वो करें। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर जो है, हिंदू मंदिर जो है खुद हिंदुओं ने तोड़े हैं। राजा आपस में लड़ते थे, मंदिर तोड़ते थे, या बौद्ध धर्म के स्तूपों को तोड़ा है। तो ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। तो ये तो मुद्दों का कोई अंत नहीं है ना सर, मेरा ये। मुद्दों का ये कोई अंत नहीं है। मुद्दों का अंत नहीं है, मुझे भी पता है, मगर हमारे को पता तो चलना चाहिए सर। आज देखिए, आज राम मंदिर बना, आज राम मंदिर बना। देखिए, एक हनुमान मंदिर जो पटना का हनुमान मंदिर है, 6-7 वहाँ पे हॉस्पिटलें चलवा रहे हैं, ठीक है। हमारा इकोनॉमी कहाँ से कहाँ वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं। आज राम मंदिर में भी देखिए कि कोई भी जाता, कोई भी खाना खाए, कुछ भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं, बहुत सारे निर्माण के कार्य हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, चल इसको साइड रखिए। मगर जहाँ पे हमारा मंदिर, जहाँ पे कल की अवतार होने वाले हैं, अरे हमसे, हमारे लिए हमारे गुरु, हमारे भगवान, उससे क्या बड़ा है भाई इस देश में? अरे हम अपने भगवान को पूजा नहीं करें। अरे कांग्रेस ने तो बिल ला दिया, वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट, और बोल दिया कि भाई तुम जय श्री राम मत बोलो इस देश में। और यही बोला ना भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके। और क्या बोला? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये लाके बोलिया कि भाई बाबर ने जो मंदिर तोड़वाए, या जो भी आक्रांता लोग ने तोड़वाए, उसके बाद में आप ही सबूत दो। हिंदू ही यहाँ का, हिंदू का ही सामान, और हिंदू ही सबूत देगा कि भाई ये मेरा जगह। ये कौन सा वर्शिप ऑफ एक्ट था? इनसे इसी से आगे पूछता हूँ, अगर ये अपने मंदिरों को क्लेम करने की बात कहते हैं, चलिए ठीक है, ये आरएसएस की तो एक पूरी लिस्ट है जिसमें वो 25 या 30 हज़ार मंदिरों को लेना चाहते हैं। तो भाई साहब फिर इसके लिए भी तैयार रहिए कि बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी भी खड़े हो जाएंगे कि हमारे स्तूपों को हिंदुओं ने तोड़ा। अब ये देखिए, बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ था, आज भारत में नहीं है, कंबोडिया, श्रीलंका और चाइना में है, केवल भारत में नहीं है। तो बौद्ध धर्म कहाँ गया? ऐसे तो वो भी कह देंगे कि हमारे इतने सारे मंदिर हिंदुओं ने तोड़े हैं। तो क्या आप उसके लिए भी तैयार है कि बहुत सारे बौद्ध मंदिर जो आज हिंदू मंदिर हो चुके हैं, वो दोबारा बौद्ध मंदिर के लिए, क्या उसके लिए तैयार है? यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, गौरी शंकर प्राचीन मंदिर, ठीक है। आपको आपत्ति है, ये मस्जिद है, ये बौद्ध धर्म का मंदिर है, आप सर्वे लेके आइए, आप कोर्ट से परमिशन लेके आइए, आप कोर्ट से परमिशन लेके आइए, हम आपको करवाने देंगे। करवाने दोगे आप? बिल्कुल सर। पत्थरबाजी तो नहीं करोगे? अरे देश, हम संविधान से चलते हैं। हमने आज तक कभी देखा, हमने कभी मुहर्रम पे या कभी किसी चीज पे, कभी ये क्या बोलते क्रिसमस पे, कभी किसी पे पत्थरबाजी करते हुए कभी देखा है? आज जो पत्थरबाजी हो रही है, वो जो लोग कहते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, मगर आज वो संविधान को ताक पे रख रहे हैं कि नहीं सर? देखिए, सनातन संस्कृति व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, समुदायों को समुदायों से जोड़ती है, और हमारी मिली जुली जोड़ने वाली संस्कृति है। ऐसे तो मैं कह रहा हूँ ना, अब हर गली गली में, मोहल्ले में वो शुरू हो जाएगा कि भाई खुदाई अभियान शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ पे सर्वे करो, यहाँ खुदाई करो, यहाँ पता लगाओ। और ये जो सर्वे हो रहा है, इसकी मंशा कोई एकेडमिक रिसर्च कराने की नहीं है। इसकी मंशा केवल ये है कि कैसे एक नया विवाद को जन्म दिया जाए। नए विवाद को जन्म। देखिए सर, राम मंदिर क्या था? हमारे श्री राम प्रभु का जन्म स्थान था वो, ठीक है। वैसे ही हम कह रहे हैं कि मथुरा में जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, हमें वो वापस दे दो। ज्ञानवापी में बोल रहे हैं महादेव जी का जो है वो हमें वापस चाहिए। अब सवाल यहाँ पे आ गया, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो एक चीज सुनना चाहते हैं, आपको कितने मंदिर वापस चाहिए? सर देखिए, हमने तो ऐसे पहले बोला था कि 3-4 मंदिर चाहिए, मगर अगर हमें सब चीज़ में लीगल बैटल लड़ना ही पड़ेगा, 500 साल तक लड़ना ही पड़ेगा, तो फिर तो हम जो 30 हज़ार जो मंदिरें हैं, मस्जिदों को तोड़कर, देखिए ये चलिए मैं एक बार भूल जाता हूँ,
अब ये बोल रहे हैं कि भाई क्यों होना चाहिए विवादित, माने हर देश में खाली विवाद होगा। वसीम रिजवी जो शिया बोर्ड के हेड थे यूपी के, उन्होंने बोला था कि हिंदुओं को 9 मस्जिदें हम देंगे। तो वो क्या वसीम रिजवी से ये ज़्यादा जानते हैं? वसीम रिजवी जो इतने बड़े संविधानिक पद पे थे, संविधानिक पद में माफ़ करिएगा, जो उतने बड़े उनके हेड पे थे, वो जब ये कह रहे थे कि हम 9 वो देखिए, अब मैं आज तो जैसे आज मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं तो ये नहीं बोलूँगा ना कल को कि भाई ये मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद बना था या जो भी है, मैं अपने धर्म का तो वो नहीं बोलूँगा। मगर वो अपने धर्म में ही रह के बोल रहे हैं कि नहीं हम हिंदुओं को 9 मस्जिदें लौटाएंगे देश भर में जहाँ जहाँ है। तो वो क्या वो वसीम रिजवी गलत है?